जुड़ रहे हैं, सभी लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं। हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और प्रकृति भाव, ये 3 संधियां हमने पढ़ ली हैं। इन 3 संधियों का आज रिवीजन चलना है। तो सबसे पहले आप सूत्र पाठ निकालना चाहें, सूत्र पाठ आपके बीच में आ गया है। भैया जी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो सूत्र पाठ है भैया जी, उसी को दिखा दीजिए। केवल सूत्र पाठ अगर आपके पास में हो, सूत्र पाठ केवल जो आप पहले दिखाते थे, सूत्र पाठ केवल सूत्र 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 पाठ भैया दिखाते थे, नहीं है। सूत्र पाठ ये दिखा दिया भैया जी सूत्र पाठ। ये सूत्र पाठ, ये केवल सूत्र 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 है भैया जी। चलिए कोई बात नहीं। सूत्र पाठ दिखाते थे ना, 1 से लेकर 30 तक के सूत्र दिखाते थे, फिर उसके बाद के सूत्र दिखाते थे। ये सूत्र है इसमें। हाँ यही देखिए, जिन लोगों ने भी व्याकरण पढ़ ली है, कुछ समय आपको हम रिवीजन में दे रहे हैं। ये सूत्र पाठ हमारे सामने है, खुल चुका है, और आप जो लोग नए जुड़े हैं वे भी हमारे उत्तर को देखकर समझ सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज की दिक्कत जाती है, परेशानी जाती है, तो आप बाद में भी किसी भी समय कोई भी जिज्ञासु अपनी शंकाओं का समाधान कर सकता है। तो जिन जिन सूत्रों को मैं उच्चारण करके आपके बीच में दिखा रहा हूं, वो सूत्र आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, उनका अर्थ और भाव होना चाहिए, क्योंकि व्याकरण जो है वो याद होना मांगती है। अगर आपको कोई भी सूत्र के अर्थ यदि याद हैं, तो आप आगे की प्रक्रिया करने में आपको सरलता और सहजता प्राप्त होगी। तो सबसे पहला सूत्र, आप चाहें तो अपने सिस्टम में मेरी आवाज को भर सकते हैं, या कॉपी पेन का उपयोग करके भी शॉर्टकट में आप लिपि लिख सकते हैं। सबसे पहला सूत्र है सिद्धो वर्ण समाम्नाया। वर्णों का समुदाय जो है वो 47 वर्णों का समुदाय है, और आज से नहीं अनादिकाल से है। तो सबसे पहला सूत्र का अर्थ है वर्ण 47 होते हैं। आ से लेकर हा तक के वर्ण कहलाते हैं, और वो 47 कहलाते हैं। उन 47 वर्णों को 2 विभागों में बांटा जा रहा है, स्वर और व्यंजन। तो तत्र चतुर्दशादौ स्वरः, उनमें से शुरू के जो 14 हैं वे स्वर कहलाते हैं। उसके बाद में 10 समानः, 14 में प्रारंभ के जो 10 वर्ण हैं वे समान संज्ञक कहलाते हैं। फिर 10 में 2-2 का जोड़ा बनाया जाता है, और 2-2 का जोड़ा बनाकर उनमें परस्पर में सवर्ण संज्ञा की जाती है। तेषां द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ। ये 1 से लेकर 4 नंबर के सूत्र आपको याद रहना चाहिए। 5 नंबर का सूत्र याद ना रहे तो चलेगा। अब 6 नंबर का सूत्र सबको याद है, पूर्वो ह्रस्वः, जो तेषां द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णों से सवर्ण संज्ञा की थी, उनमें 2-2 वर्णों की पूर्व की ह्रस्व संज्ञा होती है, और परो दीर्घा, दूसरे वाले वर्ण को दीर्घ कहते हैं। अब 14 प्रकार के जो स्वर होते हैं उनमें अवर्ण वर्जः, आ और आ, इनको छोड़कर जो 12 स्वर होते हैं उनको नामी कहते हैं। फिर ए ऐ ओ औ, इनको संध्याक्षर कहते हैं। एकारादीनी संध्याक्षराणी, और संध्याक्षर वर्ण नित्यम संध्याक्षराणी दीर्घाणी, संध्याक्षर वर्ण
नित्य ही दीर्घ होते हैं। कादीनी व्यंजनानी, का से लेकर हाथ तक के वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। कादीनी व्यंजनानी, का से लेकर हाथ तक के वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ते वर्गाः पंच, पंच पंच, वे वर्ग 5 होते हैं और 5 में भी 5-5 भेद होते हैं। ऐसे 25 भेद हो जाते हैं। इसका उच्चारण बड़े ध्यान से करिए। ते वर्गाः पंच, फिर पंच पंच बोलना है आपको, एक ही बार में नहीं बोलना। ते वर्गा पंच 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 ऐसे नहीं बोलने का है। ते वर्गा पंच, फिर पंच पंच। ये वर्ग 5 हैं और 5 के भी 5-5 भेद होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब वर्ग का जो पहला और दूसरा अक्षर है और तीनों सा, इनको अघोष कहते हैं। वर्गाणाम प्रथम द्वितीय सा 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 चा घोषा। वर्गों का पहला दूसरा माने 2 वर्ण। वर्ग 5 है तो 5 दूनी 10 और सा 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 तीनों प्रकार के सा, ये सब 13 वर्ण अघोष कहलाते हैं। और बचे हुए तीसरे चौथे पांचवे और यारा लावा और हा, इनको घोष बोलने। अन्य जो 20 बचे हुए वर्ण हैं उनकी घोष संज्ञा होती है। अब वर्गों का जो 5वां अक्षर है ङ, य, न, म, ये नाक से बोले जाते हैं, इसलिए इनको अनुनासिक कहते हैं। ये वर्गों का 5वां अक्षर अनुनासिक कहलाता है। और जो अंतस्था है यारा लावा, या रा लावा, ये 4 अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। ये मुंह में बोलते बोलते ही पूरे हो जाते हैं। ऊष्माणा सा 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 हा हा, इन 4 वर्णों को ऊष्माण कहते हैं, क्योंकि इनके बोलने पर बाहर हवा, गर्म हवा बाहर आती है। जो स्वर व्यंजन स्वर के सामने होती हैं, उन 2 बिंदुओं को विसर्जनीय या विसर्ग कहते हैं। ये किसी भी स्वर के सामने होती हैं। आ के सामने दिखाई गई हैं तो आ यह उच्चारण के लिए है। आप चाहे तो ई के सामने स्वर बैठाल सकते हैं, ई के सामने बैठाल सकते हैं, कहीं भी बैठाल सकते हैं। तो आ इति विसर्जनीय। अब ये 2 सूत्र जो आ रहे हैं 19 और 20 नंबर का, इन सूत्रों का प्रयोग जैन दर्शन में कहीं देखने में नहीं मिलता। आधे विसर्ग के सदर्श का के सामने जो आधा विसर्ग होता है उसको जिह्वा मूली कहते हैं, और पा के सामने जो आधा विसर्ग होता है उसको उपदमानीय कहते हैं। ये 19 नंबर और 20 नंबर का सूत्र जैन दर्शन में इस प्रकार की लिपि किसी भी साहित्य में उपलब्ध अभी तक देखने में नहीं आई। अम इत्यनुस्वारः, जो स्वर के ऊपर एक बिंदी रखी जाती है उसको अनुस्वार कहते हैं। और प्राय करके ये बिंदी अनुस्वार माँ से बनती है, जो आगे सूत्र आएगा मौनुस्वारम व्यंजने, उसी से ही ये बिंदी माँ को बिंदी बनाई जाती है, जिसको अनुस्वार कहते हैं। और कुछ संज्ञाएं इस ग्रंथ में नहीं कही गई हैं, क्योंकि ये ग्रंथ बाल बोधाय कथ्य थे, बालकों को समझाने के लिए ये ग्रंथ है, इसलिए को उपचाराद ग्रहण सिद्धाती हैं आपके सुनने। और इसी ग्रंथ में संज्ञाओं को पूर्व ग्रंथों के अनुसार ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा यहाँ पर ये लोकोपचाराद ग्रहण सिद्धि का सूत्र है। लोकोपचाराद ग्रहण सिद्धि, लोक के उपचार से जिन संज्ञाओं को हमने नहीं कहा है और वो लोक में यदि प्रचलित हो तो ऐसी संज्ञाओं को आप ग्रहण कर लीजिए। ये लोकोपचारात ग्रहण सिद्धि सूत्र हमको बिना किसी परमिशन के आपको परमिशन देता है कि जिन संज्ञाओं को हमने इस ग्रंथ में नहीं कहा है और यदि उन संज्ञाओं की चर्चाएं आपके इस ग्रंथ में पूर्व कहीं आती है तो उनको आप ग्रहण कर लेना चाहिए। अब जो 2 पद होते हैं उन 2 पदों को अलग अलग करना है, तो अलग अलग करने के लिए अनतिक्रम्यन विश्लेषित, पहले उन पदों को, उन वर्णों को जो आपने लिखा है उनको अलग अलग कीजिए, और अलग अलग करने पर उसके बाद में
समानः सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम। ये मेन मुख्य सूत्र है कि समान स्वर के सामने, अब सवर्ण किसे कहते हैं, तो जो आपने पढ़ा था तेसाम द्वौ द्वावर्णोन्नस्य सवर्णौ, जो 4 नंबर के सूत्र में आपने समान संज्ञक में जो दो वर्णों की परस्पर में जो सवर्ण संज्ञा की थी, वे सवर्ण संज्ञक सामने होने पर, अर्थात आ के सामने आ, ई के सामने ई, उ के सामने उ आदि वर्णों के होने पर समानः सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम, यह सूत्र से दीर्घ हो जाता है। ये सभी को याद रहना चाहिए। परस्पर में दो सवर्ण शब्द के आने पर समानः सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम से दीर्घ हो जाता है। इसके बाद में अगला सूत्र आता है व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत। व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत, जो अनतिक्रम्यन विश्लेषित सूत्र के माध्यम से आपने जिन शब्दों को अलग अलग किया था, उन शब्दों को पुनः जोड़ देना चाहिए। जोड़ देने का नाम है, जो समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम से आपने दीर्घ किया है, उन दीर्घ किए हुए को पुनः जो अलग अलग किया था, उन अलग अलग किए हुए पदों को जोड़ दीजिए। ये अगले पेज का मैटर है, यही वाला। व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत, तो जो व्यंजन है, स्वर रहित जो व्यंजन है, वो परवर्ण को प्राप्त हो जाता है। व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत, जिन पदों को आपने अलग अलग किया है, विच्छेद किया है, ऐसे विच्छेद किए हुए पद को पुनः जोड़ देने का नाम ये व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत करता है। जो समाना सवर्ण दीर्घी भवति से दीर्घ होता है, उसी का एक अपवाद सूत्र है ऋति ऋतोर लोपोवा, अर्थात ऋरी के सामने ऋरी के होने पर, ऋति शब्द के होने पर उस ऋति का, पूर्व वाली ऋति का, पर वाली ऋति का लोप होता है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात समाना सवर्ण दीर्घी भवति से जो दीर्घ होता था, वह दीर्घ न होकर एक ऋरी का लोप हो जाएगा। अब गुण संधि की चर्चा प्रारंभ होती है। अवर्ण इवर्णे ए, अवर्ण के सामने इवर्ण के आने पर अवर्ण को ए हो जाता है और इवर्ण का लोप हो जाता है। अर्थात अवर्ण इवर्णे ए, अवर्ण के सामने इवर्ण के आने पर अवर्ण को ए हो जाता है और इवर्ण का लोप हो जाता है। जैसे धन ईश, गण धन ईश, तो बन जाएगा गणेश। महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, महेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र। जिन धन इंद्र, जिनेन्द्र। इस प्रकार से आप अवर्ण इवर्णे ए इस सूत्र से संधि कर लेना चाहिए। अब इसी सूत्र से संबंधित का संधि प्राप्त होने पर कुछ अपवाद हमारे बीच में आता है कि हल और लांगल, हल और लांगल शब्द के सामने ईसा शब्द के होने पर यहाँ पर अवर्ण इवर्णे ए लगकर हल और लांगल के आ को ए होना था, परंतु ये सूत्र कहता है हल और लांगल शब्द के सामने ईसा शब्द के होने पर हल और लांगल के आकार का लोप होता है। तो हल और लांगल के ला में जो आ है, उस आ का लोप करने पर वो बिना व्यंजन के स्वर के हो जाएगा, तो उसमें सामने वाला जो ईसा का ई है वो उसमें आके बैठ जाएगा। हल लांगल्यो रीसा या मत्स्य लोपहा। अब मनसा सस्य के इस सूत्र में अलग ही व्यवस्था है। शब्द हमारे सामने है मनस धन ईसा, मनस धन ईसा। यहाँ पर किसी भी सूत्र की कोई प्रवृत्ति नहीं है, परंतु हल और लांगल के सामने ईसा शब्द के होने पर आ का लोप किया है। उसी आ और ईसा की अनुवृत्ति लाते हुए मनसा सस्य में कह रहे हैं कि मनस शब्द के सामने ईसा के होने पर मनस के अस का लोप होता है।
तो मनस के अस का जब लोप हो जाएगा तो मन धन ईसा शब्द बन जाएगा मनीषा। मनीषा माने बुद्धि। जिन लोगों का नाम मनीषा हो, वो कोई पूछे उनसे कि आप मनीषा माने क्या होता है और मनीषा शब्द कैसे बनता है, तो उसी को बताने के लिए यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। आपको बता देना चाहिए कि मनस धन ईसा, मनस के अस का लोप मनसा सस्य, इस सूत्र से होकर मनीषा शब्द बनता है। फिर आता है सूत्र ओवर्णे ओ, ये भी एक गुण संधि का ही भेद है। अवर्ण के सामने ओवर्ण के होने पर अवर्ण के स्थान पर ओ हो जाता है और ओवर्ण का लोप हो जाता है। ये 24 नंबर के सूत्र में जो समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, परस्य लोपम की जो चर्चा थी, वो चर्चा यहाँ आगे भी आपको लगाते रहना चाहिए। अर्थात अवर्ण एवर्ण ए परस्य लोपम, उवर्णे ओ, इसके पहले अवर्ण जुड़ जाएगा, अवर्ण उवर्णे ओ परस्य लोपम। ये 24 नंबर के सूत्र से हमको अनुवृत्ति लाना है। फिर आता है रिवर्णे अर, यहाँ पर भी अवर्ण एवर्ण ए में से अवर्ण ले लेंगे, अवर्ण रिवर्णे अर परस्य लोपम। यहाँ पर आ के सामने रिरी आए तो उस रिरी को अर आदेश हो जाता है और परस्य लोपम, पर जो रिरी वर्ण थी उसका लोप हो जाता है। अब एक विशेष सूत्र आपके बीच में आ रहा है, कहीं भी आपके बोलचाल की भाषा में ऊपर रा रहता है, उस रा को रेफ बोलते हैं, रेफ। उच्चारण करने में थोड़ा समय लगाना, फा फलका बोलना है, और फा फलका यदि आपके मुख से उच्चारित नहीं हुआ और आपने पतंग का पा बोल दिया तो उसका अर्थ दूसरा होता है और इसका अर्थ दूसरा होता है। तो आपका उच्चारण आपके बताएगा बात कि आप किस चीज का उच्चारण कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं रेफ, तो ये पतंग का पाप होता है, तो पतंग का पा रेप अगर रखेंगे तो आप उसका अर्थ जानते ही हैं क्या होता है, जो अशोभनीय है। उस शब्द का प्रयोग अगर सामान्य भाषा में होता है, समझने वाला है, लेकिन हमको उच्चारण करना है रेफ, फा फल का उच्चारण करना है, और फा का उच्चारण होने पर उस शब्द का मतलब होता है रेफ माने रा, रा हलन, जो रा है उसको रकार भी बोलते हैं, रा भी बोलते हैं और रेफ भी बोलते हैं। तो जैसे धर्म शब्द है, कर्म शब्द है, इन शब्दों के ऊपर जो रा बैठा हुआ है, उस रा के सामने जो वर्ण होता है उसको दो हो जाते हैं। जैसे कर्ता, अब कर्ता में कहीं कहीं दो ता रहते हैं, कहीं कहीं एक ता रहता है, तो दो ता कैसे हो गए, दो माँ कैसे हो गए, धर्म में दो माँ कैसे हो गए, कर्म में दो माँ कैसे हो गए, धैर्य में दो या कहां से हो गए, तो उसके लिए सूत्र आता है रेफा क्रांत से दुत्तो मसीटो वाह, अर्थात रेप से आक्रांत, अर्थात रेप से सहित जो असिट वर्ण है, उस असिट वर्ण को विकल्प से डबल हो जाता है। अर्थात आप डबल करना चाहें तो डबल हो जाएगा और नहीं करना चाहें तो नहीं होगा। अर्थात आप कर्ता में दो ता भी लिख सकते हैं और एक ता भी लिख सकते हैं, ये आपके लिखने के ऊपर है। और लेकिन ध्यान रखना, उच्चारण प्राय करके एक का ही हो पाता है, डबल अक्षर का उच्चारण करने में थोड़ा श्रम और कठिनाई करना होती है, तो उसका अपन को विशेष ध्यान रखना है। तो रेफा क्रांत से दुत्व मसीटोवा, अर्थात रेप से आक्रांत जो असिट वर्ण है उनको दुट दुत्त हो जाता है, अर्थात दो हो जाते हैं। अब प्रश्न होता है कि कौन से वर्ण असिट कहलाते हैं, कौन से सिट कहलाते हैं। व्यंजन 33 होते हैं, उन 33 व्यंजनों में से कौन सिट है और कौन असिट है। तो अगला सूत्र आता है सिडिति सादया, अर्थात तीनों प्रकार की जो सा है, सा और हा, ये चार जो वर्ण है उन चार वर्णों की सिट संज्ञा होती है। इन चार वर्णों को छोड़कर जो शेष 29 व्यंजन शेष रहते हैं, उन 29 व्यंजनों को असिट कहते हैं। ध्यान रखेंगे, चार जो सा हा है उनको सिट कहते हैं, और चार को छोड़कर जो जितने वर्ण हैं
वे असिट कहलाते हैं। तो असिट वर्णों को दुत्त होता है। रेप से आक्रांत अर्थात रेप से सहित जो असिट वर्ण हैं, उन असिट वर्णों को दुत्त अर्थात दो हो जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो ये रेपाक्रांत से दुत्त मसीटोवा, ये सूत्र को हमेशा ध्यान रखिए कि रा के बाद रकार के बाद जो भी व्यंजन आधा होता है, क्योंकि प्राय करके व्यंजन में कोई ना कोई स्वर जुड़ा रहता है, तो जो व्यंजन होता है उस व्यंजन को दुत्त हो जाते हैं अर्थात दो हो जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। जो भी वर्ण है वे वर्ण दो हो जाते हैं। रेप से आक्रांत जो भी वर्ण है वे वर्ण दुत्तता को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब अगला सूत्र आता है ऋण प्रवसन वत्सतर कंबल दसाना मृणे रो दीर्घा, अर्थात जिन शब्दों को आपने 30 नंबर के सूत्र से 31 नंबर के सूत्र से रेवर्ण अर, इस सूत्र से जो अर किया है वो अर करने वाले शब्द कौन कौन से हों? कहते हैं ऋण के सामने ऋण हो, प्रा के सामने ऋण हो, बसन के सामने ऋण हो, वत्सतर के सामने ऋण हो, कंबल के सामने ऋण हो और 10 के सामने ऋण हो। अर्थात इन 6 वर्णों के सामने जो ऋण शब्द है उस ऋण को आपने रेवर्ण अर 31 नंबर के सूत्र से जो अर आदेश किया है वो अर आदेश को आर आदेश होता है। ऋण प्रवसन वत्सतर कंबल दसाना मृणे रो दीर्घा, अर्थात रेवर्ण अर सूत्र से जिस 6 शब्दों के बाद रहने वाले ऋण शब्द को आपने अर किया है उस अर को आर आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। यही बात ऋते च तृतीया समासे इस सूत्र में भी दर्शाई जा रही है, अर्थात ऋरी के सामने ऋरी हो और रेवर्ण अर सूत्र जब लगा हो तो जहां पर आपने अर किया हो और उस तृतीया समास का विषय हो, जैसे सुख धन ऋता, इसका हिंदी अर्थ होता है सुख से सहित, ऐसे दुख धन ऋता इसका अर्थ होता है दुख से सहित। तो यहाँ तृतीय विभक्ति में जो उच्चारण किया जा रहा है सुख धन ऋत दुख धन ऋत, तो यहाँ पर पहले 31 नंबर का सूत्र लगेगा रेवर्ण अर, तो रेवर्ण अर से जब अर आदेश हो जाएगा तो अगला सूत्र लगेगा ऋते च तृतीया समासे, जिस शब्द को आपने अर किया है उस अर को आर आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब लिवर्ण अल, अवर्ण लिवर्ण अल परश्च लोपम, अर्थात अवर्ण के सामने लिवर्ण के होने पर अवर्ण को अल आदेश होता है और सामने वाले वर्ण का लोप हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ तक गुण संधि पूरी हो गई। अब वृद्धि संधि प्रारंभ होती है। एकारे ऐ ऐकारे च, एकारे ऐ ऐकारे च, अर्थात अवर्ण के सामने ए हो अथवा ऐ हो, अवर्ण के सामने ए हो अथवा ऐ हो तो अवर्ण को ऐ हो जाता है और पर का लोप हो जाता है। पर का लोप का मतलब है ए और ऐ ये दो वर्ण हो, उन दोनों वर्णों का लोप हो जाता है और जो आकार है उस आकार के स्थान पर ऐ आदेश हो जाता है, ऐ आदेश हो जाता है। आ के सामने जो ऐ हो उसको ऐ का लोप हो जाता है और आकार के स्थान पर ऐ आदेश हो जाता है। इसी से संबंधित सूत्र है स्वस्य रे ऋणी ऋषु, यहाँ पर अवर्ण एवर्ण ए सूत्र से अर आदेश ए आदेश होना था, उसके अपवाद स्वरूप यह शब्द आया है। आप कॉपी में लिखना चाहें लिख लीजिए स्व धन ईर, स्व धन ईरिणी, स्व धन ईरी, अर्थात स्व शब्द के सामने ईर ईरणी और ईरी इन तीन शब्दों के होने पर जो
स्व का आ है, उस स्व के आ को ऐ आदेश हो जाता है। स्व शब्द व्यक्तिवाची, उसमें आकार है और उसके सामने ईर हो, ईरनी हो और ईरी हो, इन तीन शब्दों के होने पर स्व का जो आ है उसको ऐ आदेश हो जाता है और सामने वाला जो ईर, ईरनी और ईरी इनका ई है उसका लोप हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। एवे चानी होगे नित्यम, यहाँ पर अवर्ण के सामने एव शब्द है, तो एव शब्द के होने पर यहाँ पर एकारे ऐ, ऐकारे च, एकारे ऐ, ऐकारे च, इस सूत्र से आ और ए मिलकर के ऐ होना था और एव का जो ए है उसका लोप होना था, परंतु सूत्र कहता है एवे चानी होगे नित्यम, अनियोग का विषय हो, अनियोग का विषय हो और तो एव शब्द हो, एव शब्द हो, अनियोग का विषय हो, एव शब्द हो और अनियोग का विषय हो तो आकार का लोप नित्य होता है। अनियोग का मतलब होता है सरल आज्ञा। दो शब्दों का प्रयोग है, आपसे कहा जाए यहाँ बैठ जाओ, यहाँ आपको बैठना चाहिए, तो यहाँ ये अद्य माने यहाँ, अद्य में ना यहाँ ही, यहाँ ही, तो यहाँ बैठना चाहिए सरल भाषा में कहा जाएगा तो उसको अनुयोग कहते हैं। कठिन भाषा में बोला जाएगा तो उसको नियोग बोलते हैं। तो कठिन भाषा में बोलने पर उस अवर्ण का लोप, आकार का लोप नहीं होगा, परंतु कठिन भाषा में यदि बोला जाएगा तो उस अवर्ण का लोप हो जाएगा। एवे चानी योगे नित्यम, अद्य धन एव, अब अद्य शब्द के सामने एव का ए है तो यहाँ पर अवर्ण एकारे ऐ, ऐकारे च सूत्र से एकार आदेश होना था, परंतु यहाँ पर एवे चानी योगे नित्यम, अनियोग का विषय होने पर उस अवर्ण का लोप हो जाता है एव शब्द के होने पर। जब अवर्ण का लोप हो जाएगा तो सूत्र जो पीछे था 25 नंबर का, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, अर्थात स्वर रहित जो व्यंजन है वो परवर्ण को प्राप्त हो जाता है। अब ओकारे औ, औकारे च, यहाँ पर भी अवर्ण के सामने ओकार और औ ये दो वर्णों के होने पर आकार के स्थान पर औ आदेश होता है और पर वर्ण का लोप हो जाता है। ओकारे औ, औकारे च, आकार के सामने ओ शब्द अथवा औ वर्ण के होने पर आकार का औ होता है और ओ अथवा औ का लोप हो जाता है। ओमी च, अब इस सूत्र का जो अपवाद स्वरूप है कि अवर्ण के सामने ओम शब्द के होने पर अवर्ण के आकार का, अवर्ण का लोप हो जाता है ओम शब्द के, अद्य धन ओम, अद्य धन ओम, यहाँ पर ओकारे औ, औकारे च सूत्र से औ आदेश होना था, परंतु व्यक्तिवाची शब्द होने पर अद्य के आ का लोप हो जाएगा क्योंकि सामने ओम शब्द है। तो अद्य के सामने ओम शब्द के होने पर अद्य के आकार का लोप होता है। अब यहाँ पर इसी प्रकार का अपवाद स्वरूप फिर सूत्र आ रहा है, ओष्ठोत्व समासेवः, यहाँ पर ओष्ठ के सामने, ओ बिंब के सामने ओष्ठ शब्द है और स्थूल के सामने ओतु शब्द है, तो बिंब में जो आ है उसको ओकारे औ, औकारे च सूत्र से औ आदेश होना था और ओष्ठ के ओ का लोप होना था। ऐसे ही स्थूल धन आ, स्थूल में रहने वाला जो आ है उसको औ होना था और ओतु का ओ का लोप होना था, ओकारे औ, औकारे च, लेकिन ये सूत्र कहता है ओष्ठोत्व समासेवा, ओष्ठ और ओतु शब्द के होने पर समास का विषय हो,
समास का मतलब होता है बीच की विभक्तियों का लोप हो जाए और दो शब्द अलग अलग जो हैं वो एक हो जाएं, उसको समास कहते हैं। तो समास के विषय में वा माने विकल्प से उस अवर्ण का आकार का लोप होता है। अक्षर से ऊहिन्याम, यहाँ पर अक्ष के सामने ऊहिनी शब्द है। यहाँ पर ओवरने ओ जो सूत्र पीछे आया था 30 नंबर का, ओवरने ओ जो 30 नंबर का सूत्र आया था उससे अक्ष के आ को ओ होना था और ऊहिनी के ऊ का लोप होना था, परंतु विशेष शब्द की सिद्धि करने के लिए अक्षर से ऊहिन्याम अर्थात अक्ष शब्द के सामने ऊहिनी शब्द के होने पर अक्ष के आ को औ आदेश होता है और ऊहिनी के ऊ का लोप होता है। अब जब अक्ष के आ का औ और ऊहिनी के ऊ का लोप हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा अक्षौहिणी, अक्षौहिणी। अब जो ना है, अब ना को ण आदेश करने के लिए अगला सूत्र हमारे बीच में 139 नंबर का सूत्र है, आप लिख लीजिए, वो आपको बाद में दिखाया जाएगा, स्क्रीन पर भी बाद में दिखाया जाएगा। जब स्वर संधि का प्रकरण चलेगा, लिंग प्रकरण चलेगा, स्वरांत लिंग प्रकरण चलेगा, जब आपको वह सूत्र दिखाया जाएगा। जब पुरुष शब्द के रूप सिद्ध करेंगे, जब राम शब्द के रूप सिद्ध करेंगे, जब वीर शब्द के रूप प्रयोग सिद्ध करेंगे, उस समय उन शब्दों को आपके बीच में दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उस अक्षर से ऊहिन्याम जो ना है, उस ना के स्थान पर णकार रसरी वर्णेभ्यानो नमन्त्याः स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपि अर्थात रा, रिरी और सा, इन तीन वर्णों के बाद में रहने वाला जो ना है उसको णा आदेश हो जाता है। अर्थात ना को णा आदेश करने के लिए तीन चीजों में से कोई एक व्यक्ति होना जरूरी है, या तो रिरी हो, या रा हो, या मूर्धन्य सा हो। इन तीन में से कोई एक अक्षर के होने पर ही ना के ना को णा हो जाता है। तो ऊहिनी के ना को णा होकर अक्षौहिणी ये शब्द बन जाता है। अक्षौहिणी का मतलब होता है चक्रवर्ती की सेना, एक विशेष सेना का नाम है अक्षौहिणी, एक विशेष प्रकार की सेना का नाम है अक्षौहिणी। अर्थात जो चक्रवर्ती की सेना होती है उस संपूर्ण समुदाय का नाम है अक्षौहिणी। अब यहाँ पर नई प्रक्रिया चालू होती है। 24 नंबर के सूत्र में शब्द आया था समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्चलोपम, अर्थात वहां पर समान सवर्ण आया था। तो समान सवर्ण के होने पर सामने वाले वर्ण का लोप करने की चर्चा थी, परंतु यहाँ कहते हैं, कहते एवर्णो या म सवर्णे नाचा परो लोप्य, अर्थात अवर्ण के सामने इवर्ण के होने पर अवर्ण को इवर्ण के स्थान पर या आदेश होता है असवर्ण के होने पर। असवर्ण का मतलब है ई के सामने ई सवर्ण नहीं होना चाहिए, ना छोटी ई के सामने छोटी ई या बड़ी ई नहीं होना चाहिए, और बड़ी ई के सामने छोटी ई और बड़ी ई ये दोनों वर्ण अगर होंगे तो सवर्ण कहलाएंगे। लेकिन इनको छोड़कर जो शेष 12 प्रकार के जो वर्ण रहते हैं उनको असवर्ण कहते हैं। तो ए वर्ण के सामने असवर्ण कोई भी वर्ण आ जाए तो उस ई को या आदेश हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान रखना विशेष बात, 24 नंबर के सूत्र में शब्द आता था परश्चलोपम, उस सूत्र की अनुवृत्ति हम 43 नंबर के सूत्र तक लेके आए, परश्चलोपम परश्चलोपम परश्चलोपम। लेकिन अब 44 नंबर के बाद अब आगे जितने भी सूत्र आएंगे तो यहाँ पर परश्चलोपम शब्द का अभाव हो जाएगा। तो ये वर्णो या म सवर्णे नाचा परो लोप्य, अर्थात ये वर्ण के बाद असवर्ण के होने पर ये वर्ण को या आदेश होता है।
वर्ण के आने पर परवर्ण का लोप हो जाता है। देखिए, आप लोगों ने ज्ञानावर्ण आदि कर्म का बंद किया है, इसलिए कुछ देर के लिए आपको व्यवधान उत्पन्न हुआ है। तो आगे आप कभी भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके ज्ञानावर्ण कर्म का आश्रय होवे। तो इवर्णो यम सवर्णे नाचा परो लोप्य, अर्थात इवर्ण के सामने असवर्ण के आने पर इवर्ण के स्थान पर यह आदेश होता है और पर का लोप होता है। यही बात आगे है, व मुवर्ण। इसका उच्चारण ध्यान से करना है, नहीं तो इसका उच्चारण बहुत से लोग, बहुत से पाठक गण बोलते हैं बमु वर्णा बमु वर्णा। तो बमु वर्णा नहीं बोलना है, व मुवर्ण। व मुवर्ण अर्थात उवर्ण के सामने असवर्ण के होने पर उवर्ण के स्थान पर व आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब अगला सूत्र है रम्य वर्ण। इसको रमरी मरना नहीं बोलना है, रम्य वर्ण। रम्य वर्ण अर्थात रिवर्ण के सामने असवर्ण के होने पर ऋ के स्थान पर रा आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब अगला सूत्र है लम लिवर्ण। लिरी के सामने असवर्ण के होने पर, जैसे लिरी धन आकृति, तो यहाँ पर लिरी को ला आदेश होकर शब्द बन जाएगा आकृति। तो यहाँ पर लम लिवर्ण, ये सूत्र से, ये 44 नंबर का सूत्र, वर्णो यम सवर्णे नाच परो लोप्य व मुवर्ण रम्य वर्ण लम लिवर्ण, ये चारों शब्दों से जो सिद्धि की जाती है उसको यण संधि कहते हैं। अब आ रहा है अयादि संधि। ए के सामने जो भी स्वर है वो सब असवर्ण है, ध्यान रखना। ए आई ओ औ ये संध्याक्षर वर्ण नहीं है, 10 शब्दों के सामने अलग हैं, 10 शब्दों से अतिरिक्त हैं। तो 10 वर्णों की ही समान संज्ञा होती है, और जिन शब्दों की समान संज्ञा होती है उन्हीं की परस्पर में सब हाँ जी आ गया। फिर तो यहाँ पर आप जो पढ़ रहे थे वो यहाँ पर यही चल रहा था कि यहाँ पर ए आई आय ओ अव औ आव, ये 4 शब्द जो आपके भी सूत्र पे आ रहे हैं, इससे अयादि संधि होती है। इससे होने वाली संधि का नाम है अयादि संधि। अर्थात ए के सामने कोई भी स्वर हो, ए के सामने ए हो तो अभी वो असवर्ण कहलाएगा, क्योंकि सवर्ण संज्ञा 10 की होती है। 10 के बाद जो ए आई ओ औ ये 4 वर्ण हैं, उनकी सब परस्पर में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। तो यहाँ पर ए के सामने कोई भी वर्ण हो, चाहे आ हो, चाहे ई हो, चाहे ऊ हो, चाहे ए हो, तो उसको अय आदेश होता है और पर का लोप नहीं होता। फिर आता है सूत्र आई के सामने कोई भी स्वर, कोई भी वर्ण हो तो उसको आय आदेश हो जाता है। अगला सूत्र आता है ओ अव, अर्थात ओ के सामने कोई भी स्वर हो, चाहे ओ हो चाहे औ हो, ओ को अव आदेश होता है। औ आव, औ के सामने कोई भी स्वर हो, चाहे ओ हो चाहे औ हो, तो उसको आव आदेश होता है। इन चारों सूत्रों से जो काम होता है 48, 49, 50, 51, इन चारों सूत्रों से होने वाले काम को अयादि संधि कहते हैं। चारों सूत्रों से होने वाले कार्य को अयादि संधि कहते हैं। ए आई आय ओ अव औ आव, इन चारों सूत्रों से जो भी काम होता है उसको अयादि संधि कहते हैं। और उस अयादि संधि के अंतर्गत
कुछ प्रकृति भाव संधि आपके बीच में दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। गोर इति वा प्रकृति, गोर इति वा प्रकृति, यहाँ पर व्यक्तिवाची शब्द गो शब्द है और गो शब्द के सामने आ है। आप कॉपी पर लिख सकते हैं समझने के लिए, गो धन अजीनम, गो धन अजीनम, अर्थात गो शब्द के सामने अजीनम अर्थात आ के होने पर उस आ को प्रकृति भाव रहता है। प्रकृति भाव का मतलब है जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कोई भी कार्य नहीं होता। अर्थात गो शब्द के सामने आ शब्द के होने पर गो शब्द को जैसा है वैसा ही रहता है। तो गो अजीनम ये प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। गोर इति वा प्रकृति अर्थात गो शब्द के सामने आ शब्द के आने पर प्रकृति भाव होता है, विकल्प से होता भी है और नहीं होता। जब प्रकृति भाव हो जाएगा तो शब्द जैसा है वैसा का वैसा ही सिद्ध हो जाएगा, गो अजीनम। लेकिन विकल्प से होता है तो विकल्प से होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आ जाता है, अवाह स्वरे, अर्थात गो शब्द के सामने स्वर के होने पर गो शब्द को अब आदेश होता है। अब ध्यान रखना, जो पीछे 50 नंबर का सूत्र से ओ अब होता था उसमें बा हलंत है, दिख रहा होगा आपको सूत्र में, वाह हलंत नीचे नीचे लकीर बनी हुई है तो उसको हलंत कहते हैं, माने बिना स्वर का होता था। लेकिन अवाह स्वरे इस 53 नंबर के सूत्र से जो गो शब्द को अब आदेश होगा वो अब आदेश स्वर सहित रहेगा। अब अपने सामने स्थिति है गो धन अजीनम, तो आपने अवाह स्वरे सूत्र से गो के स्थान पर स्वर सहित अब आदेश किया। तो अब आदेश करने पर आप करते जाइए अपनी कॉपी पर, गो धन अजीनम। अब गो के ओ को अब आदेश किया, बा पूरा है और सामने अजीनम का आ है तो सूत्र लगेगा समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। सूत्र लगेगा समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, अर्थात गो को जो आपने अब आदेश किया है उस अजीनम के आ को गो शब्द के आ में के बड़ा करने पर दीर्घ करके और अजीनम का आ का लोप करके शब्द बन जाता है गवाजिनम, गवाजिनम। अब ये सूत्र भी क्या है, विकल्प से लगता है। अवा स्वरे है ये सूत्र भी विकल्प से लगता है। जब ये सूत्र से अब आदेश नहीं होगा तो 57 नंबर का सूत्र हमारे बीच में है, वो दौड़ी लगाकर आ जाएगा और कहेगा एदोत परह पदांते लोप मकारा, एदोत परह पदांते लोप मकारा, अर्थात ए और ओ के सामने आकार हो तो उस आकार का लोप हो जाता है। अर्थात ए और ओ के सामने आकार हो तो उस आकार का लोप हो जाता है। यहाँ पर गो धन अजीनम, यहाँ पर गो के सामने आ है, एक तो पदनांत लोक कवित्न ओ आवा ओ आवे गौर इति व प्रकृति अवस्वरे अक्षर नित्यम आदीना यव लोप पदांते न लोपिनु प्रकृति। हाँ जी आवाज आ रही है? आ रही है, कि नेट चले गए? आ रही है, आ रही है, ठीक है हाँ। कोई बात नहीं। आगे है। यहाँ पर एदोत परा पदांते लोप मकारा, यहाँ से आकार का लोप हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा गोजिनम,
गोजिनम, गोजिनम। इस दो प्रकार से यहाँ पर 3 शब्दों की सिद्धि हो जाती है। गो धन अजिनम, एक ऐसा का ऐसा ही। गोर इति वा प्रकृति ही, सूत्र से प्रकृति भाव हो जाता है। गोर इति वा प्रकृति, इस सूत्र से प्रकृति भाव हो जाता है। और जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो अगला सूत्र लगता है अवास्वरे। अवास्वरे से स्वर सहित अव आदेश हो जाता है। और अव आदेश होने पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, इस सूत्र से दीर्घ होकर अवाह स्वरे से गवाजिनम, दीर्घ होकर गवाजिनम शब्द बनता है। ये आवाज स्वरे सूत्र भी विकल्प से लगता है, लग भी सकता है और नहीं लग सकता, काम करेगा भी और नहीं करेगा। जब आवाज स्वरे सूत्र भी नहीं लगेगा तब क्या करें, तो 57 नंबर का सूत्र हमारे सामने आ जाता है। ये दोत पराह पदांते लोप मकाराह, अर्थात एत और ओ के सामने आकार के आने पर आकार का लोप हो जाता है। और आकार का जब लोप होगा तो शब्द बन जाएगा गोजिनम। अब यहाँ आकार का लोप हुआ है, इसकी पहचान के लिए एस खंडाकार अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। जरूरी नहीं है, पहचान के लिए। बाल बोधाय कथ्यते, बालकों को समझाने के लिए कही जा रही है, इसलिए अपने आप लगता है। अगर किसी नियम से लगता होता तो नियम से सूत्र बनाना पड़ता, सूत्र नहीं है हमारे बीच में, इसलिए लोकोपचाराद ग्रहण सिद्धि, ऐसा लोक में प्रचलित है कि खंडाकार का प्रयोग किया जाता है। आ का लोप होने पर एस खंडाकार अवग्रह का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको रखा जाता है, लेकिन वह कोई जरूरी नहीं है। अब शब्द आता है हमारे सामने, अयादि नाम यव लोपा पदांते नवा लोपे तु प्रकृति। इस सूत्र में भी 2 काम कर रहे हैं, एक या और वा का लोप कर रहे हैं। अयादि नाम, जिनको आपने अय आदि किया हो, ए अय किया हो, आई आय किया हो, ओ अब किया हो, औ आव किया हो, ऐसा आदेश जहां आपने किया हो, ऐसे या और वा का लोप होता है पदांत में। परंतु अब लोप करने पर क्या होता है, कहते लोपेतु प्रकृति ही, लोप होने पर अब कोई भी संधि नहीं होती है। वैसे यहाँ पर संधि क्या होती, जैसे उदाहरण के तौर पर मान के चलिए, शब्द लिख लीजिए हमारे सामने है, ते धन अत्र, ते धन अत्र। यहाँ पर ए अय सूत्र से अय आदेश करेंगे, और अय आदेश करने पर अयादि नाम यव लोपः पदांते नवा लोपेतु प्रकृति, अर्थात अयादियों में या और वा का लोप होने पर वह प्रकृति भाव रहता है, यानी कि उसकी संधि नहीं होती। तो शब्द लिखा जाएगा ता धन अत्र, ता धन अत्र। यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती लगकर दीर्घ हो जाता, परंतु दीर्घ आदेश नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर सूत्र में ही लिखा हुआ है कि अयादि नाम यवलोपः पदांते नवा लोपे तु प्रकृति, परंतु लोप होने पर यहाँ पर संधि नहीं होती है और वो प्रकृति भाव रहता है। जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब एक विशेष सूत्र हमारे बीच में आ रहा है, स्वर जो यवकारा बना दिस्तौ लोप्यो व्यंजने, अर्थात इस शब्दों से रावण शब्द की सिद्धि होती है, मारुत शब्द की सिद्धि होती है। अब रावण शब्द की सिद्धि कैसे होती है, तो रई धन उ धन अण, रावण रई धन उ धन अण। तो यहाँ पर रई को आई आदेश करेंगे, आई आय सूत्र से, और जो बीच में ऊ था उसको बमु वर्ण सूत्र से वा आदेश करेंगे। अब ये सूत्र लगेगा न व्यंजने स्वर संधि,
माइक बंद हो गया भैया आपका। हाँ अभी करके आऊँ, क्लास चल रही है नहीं, ठंडी है, लाइट जला दे बस। ठंडा है, जमीन ठंडी है ना। कुछ चटाई दे दो। नहीं, वो सोले के कपड़े का पानी लेना है। हेलो, हाँ जी, ये आपको यहाँ तक मैंने आपको दोहरा दिया है। और इसके बाद में जो सूत्र आता था आपके बीच में, ये मनसा न व्यंजने स्वराः संदेयः, अर्थात स्वर के सामने व्यंजन के आने पर कोई भी संधि नहीं होती है। फिर कहते हैं रा ऋतस्तद्धिते, ये रा के सामने रिरी हो, रिरी को रा आदेश होता है। क्या होने पर? कहते तद्धित संबंधी या के होने पर, अर्थात संबंधी या के होने पर रिरी के स्थान पर रा आदेश होता है। मातृधन यम, पितृधन यम, यहाँ पर ऋणी के स्थान पर रा आदेश होकर मात्रयम पित्रयम प्रयोग सिद्ध होते हैं। कहते नाग, और आगे क्या है? कहते गभ्यूति रद्वमाने, कहते हैं अद्वमाने माने सड़क मापना हो, रोड का माप करना हो, नाप तोल करना हो, तो यहाँ पर गभ्यूति शब्द निपात नाथ सिद्ध होता है। अर्थात इस शब्द को बनाने वाला कोई भी शब्द नहीं है। कोई भी सूत्र से गभ्यूति शब्द की सिद्धि नहीं होती है। गवाम युति इति गभ्यूति, गो धन युति, ओ को अब आदेश निपात नाथ अपने आप बिना किसी सूत्र की सहायता से हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार ये यहाँ पर स्वर संधि पूरी हुई। अब व्यंजन संधि हमारे बीच में ओ दंता आ ई उ आ निपाता सरे प्रकृत्या, अर्थात ओ अंत में हो, अहो, नो, आश्चर्यम इत्यादि शब्दों के सामने कोई भी स्वर हो, संधि का नियम कोई आ रहा हो, आ के सामने कुछ हो, ई के सामने कुछ हो, ऊ के सामने कुछ हो, आ के सामने कोई भी स्वर संबंधी काम होने पर स्वरे, स्वर के होने पर प्रकृत्या, अर्थात जैसा है वैसा ही रहता है, अर्थात उसमें कोई भी संधि का कार्य नहीं होता। ओ दंता आ ई हुआ निपाता स्वरे प्रकृत्या। अब द्विवचन मनऊ, जो पुरुषः पुरुषहु, रामः रमः रमे, लता लते, ये सूत्र जो सब हमारे बीच में आते हैं उनमें द्विवचन में पुल्लिंग जब रूप चलते हैं, पुरुष के रूप चलते हैं, अकारांत जब शब्द चलते हैं तो वहां पर औ आता है, रामऊ पुरुषौ। कहते औ के सामने कोई भी स्वर आए तो संधि पूर्व में जो कही है वो संधि हो जाती है, पर औ को छोड़कर यदि कोई वर्ण आता है तो द्विवचन मनऊ, द्विवचन के होने पर अनऊ, औ को छोड़कर कोई भी यदि द्विवचन आता है
तो संधि कार्य नहीं होता, और संधि कार्य नहीं होना उसी का नाम प्रकृति भाव संधि है। संधि कार्य जो कहा था वो नहीं होना, उसी का नाम प्रकृति भाव संधि है। फिर कहते हैं मणिवादी नाम वा, मणि दंपत्ति आदि शब्द जो द्विवचन तो हैं, परंतु इनको विकल्प से प्रकृति भाव होता है। तो प्रकृति भाव होने पर मणिव और मणि इव ये दो दो शब्द बन जाते हैं। प्रकृति भाव होने पर मणि धन इव, और संधि होने पर मणिव, समाना सवर्णे दीर्घी भवती से दीर्घ काम हो जाता है। अब शब्द है अपने सामने अमुके धन अत्र, अमुके धन अत्र, ये भी अमुके द्विवचन है। तो द्विवचन होने पर द्विवचन मनौ से ही प्रकृति भाव होना था, परंतु शब्द आ जाता है ना साको दशा, अर्थात अदस शब्द यदि का सहित है तो उसको प्रकृति भाव नहीं होता। और जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो सूत्र लगेगा एदोत परा पदांते लोप मकारा, अर्थात 57 नंबर का सूत्र लगकर उस आकार का लोप कर देगा, शब्द बन जाएगा अमुकेत्र, अमुकेत्र। स्ना साको दशा से उसका निषेध हो जाएगा। फिर बहुवचन मनी ममी, अर्थात अदस शब्द का जो बहुवचन अमी बनता है, उस अमी शब्द के होने पर जो पीछे काम कहा गया था वही कार्य होता है, अर्थात प्रकृति भाव होता है। बहुवचन ममी अमी आदित्य अमी रश्मयः, तो इस प्रकार जानना चाहिए। कहते बहुवचन ममी अमी शब्द जो बहुवचन है, उस अमी शब्द के होने पर भी प्रकृति भाव होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब कहते हैं अनुपदिष्टाश्च, अनुपदिष्ट जिसको नहीं कहा गया हो, ऐसा पुलुत अर्थात लोकोपचारण ग्रहण के माध्यम से जिसका ग्रहण हो, ऐसा पुलुत शब्द के होने पर जो संधि करने का काम बताया था समाना सवर्णे दीर्घी भवती आदि से, वह काम नहीं होगा, ऐसा जानना चाहिए। परंतु कहते हैं नेतौहु, कहने अनुपदिष्ट जो पुलुत है उस शब्द में यदि इति शब्द सामने हो तो प्रकृति भाव नहीं होता, और प्रकृति भाव नहीं होने पर अवर्ण एवर्ण ए शुष्क लोक इति, शुष्क लोक इति, यहाँ पर शुष्क लोक और इति में आ और ई मिलकर के ए बन जाएगा, नेतौ सूत्र से निषेध हो जाएगा, शब्द बन जाएगा शुष्क लोकेति, शुष्क सुश्लोकेति, ये शब्द बन जाता है। अब शब्द आता है वर्ग प्रथम पदांता स्वर घोष वत्सु तृतीयान, अर्थात पदांत में वर्ग का प्रथम अक्षर हो, वर्ग प्रथम का चा टा ता पा, ये वर्ग के 5 अक्षर के होने पर सामने स्वर हो अथवा घोष वर्ण के होने पर वर्ग का जो पहला अक्षर है वो तीसरा अक्षर हो जाता है, इसको बोलते हैं व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में पंचमे पंचमाश तृतीयान नवा, अर्थात का 5वां अक्षर हो तो वह वर्ग का पहला अक्षर 5वां भी हो जाता है और तीसरा भी हो जाता है। प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम, परंतु प्रत्यय संबंधी 5वां अक्षर हो। अब प्रत्यय संबंधी 5वां अक्षर कहाँ मिलता है? कहते हैं इसके लिए केवल 2 ही शब्द हैं, मयट माने मयम और मात्रच अर्थात मात्रच मात्र, ये 2 शब्द के होने पर ही प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम, अर्थात प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर के होने पर जो वर्ग का पहला अक्षर है वो नियम से पंचम अक्षर हो जाता है, अर्थात वाक वाक धन में, वाक धन में तो बन जाएगा वांग में, ऐसे ही शब्द जानना चाहिए। कहते वर्ग प्रथमेभ्यः सकारा स्वर यवर परस सकारम नवा, ये 2 सूत्र एक साथ चलते हैं 71 और 72 नंबर सूत्र का,
कि वर्ग प्रथमेभ्यः सकारा स्वर यवर परस चकारम न वा लानुनासिके वपिच्छन्त्यन्ये, अर्थात दोनों सूत्रों का एक सूत्र भी बनाया जा सकता था, अलग अलग दो सूत्र कहने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु आचार्य सरवर्मन महाराज ये स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि लानुनासिके वपिच्छन्त्यन्ये, ये सूत्र की जो मान्यता है वह मेरी नहीं अन्य वैयाकरणों की है, अन्य जो व्याकरणाचार्य हैं उनकी यह मान्यता है, ऐसा जानना चाहिए। तो इसलिए आचार्य महाराज को दो अलग अलग सूत्र बनाना पड़े, नहीं तो एक ही सूत्र बन जाता। वर्ग प्रथमेभ्यः सकारा अंतस्थ अनुनासिके सकार छकारम, अर्थात वर्ग प्रथम से परे सकार और उसके सामने स्वर और अंतस्थ और अनुनासिक इन वर्णों के होने पर जो सा है उस सा को छाता का छा हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये दोनों सूत्रों का अर्थ एक साथ लगता है। वर्ग प्रथमेभ्यः सकाराः स्वर यवर परस छकारम नवः, अर्थात वर्ग प्रथम के सामने सकार हो और सकार के सामने स्वर यवर ला और अनुनासिक के होने पर सकार के स्थान पर छकार आदेश विकल्प से होता है, अर्थात करना चाहो तो कर दीजिए और नहीं करना चाहो तो नहीं करिए। तेभ्य एव हकारः पूर्व चतुर्थम नवा, अर्थात वर्ग प्रथम, तेभ्या माने वर्ग प्रथम से परे, वर्ग प्रथम से परे जो हा है उस हा को, जो वर्ग का पूर्व का पहला अक्षर है, का है, चा है, टा है, ता है, पा है, तो वर्ग का जो पहला अक्षर पांच में से कोई एक है और उसके सामने जो हकार है तो उस हकार को पूर्व वर्ण का, अर्थात वर्ग के पहले अक्षर का चौथा अक्षर हो जाता है, अर्थात का होगा तो का के ही परिवार का घा हो जाएगा, चा होगा तो झा हो जाएगा, टा होगा तो डा हो जाएगा, धा हो जाएगा, और ता होगा तो धा हो जाएगा, और पा होगा तो भा हो जाएगा। अब ये अक्षर से हा के स्थान पर पूर्व वर्ण का चतुर्थ अक्षर होता है। नंबर का सूत्र आपने पढ़े थे, वर्ग प्रथमः पदान्ताः स्वर घोष वसु तृतीयान, ये सूत्र से दोनों अवस्थाओं में, क्योंकि हा भी वर्ण घोष है और चतुर्थ अक्षर भी घोष है, तो घोष के होने पर वर्ग का जो पहला अक्षर है वह नियम से तीसरा अक्षर होता है, तो तीसरा अक्षर चाहे हा के होने पर भी होगा और भा के होने पर भी, चतुर्थ अक्षर के होने पर भी उसको तीसरा अक्षर हो जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। अब ये विशेष सूत्र हमारे बकारा पूर्व चतुर्थम नवा, अब विशेष सूत्र आता है पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, इस सूत्र को विशेष ध्यान रखिए, तकार के सामने ला हो तो तकार को ला हो जाता है, तकार के सामने चा हो तो तकार को चवर्ग हो जाता है, और तकार के सामने टवर्ग हो तो ला को ता को टवर्ग आदेश होता है। अब टवर्ग आदेश आपने कर दिया, अब किसको क्या करना है, कौन सा आदेश करना है, तो अगला सूत्र आता है पदांते धुटाम प्रथमः, पदांते धुटाम प्रथमः, पदांते धुटाम प्रथमः, अगला सूत्र नहीं आ पा रहा है, पदांते धुटाम प्रथमा 75 नंबर का सूत्र, अब आया 75 नंबर का सूत्र, धुड व्यंजन मनंतस्थानुनासिकम, अब जो व्यंजन है उन व्यंजनों में चौथा अक्षर, चार अक्षर अंतस्थ हैं और पांचवा अक्षर अनुनासिक है,
तो या, रा, ला, वा ये 4 हैं, और अनुनासिक इन 4 और 5 9 वर्णों को छोड़कर जो शेष वर्ण होते हैं उनकी धुट संज्ञा होती है। व्यंजन कौन से व्यंजन? कहते हैं अंतस्थ और अनुनासिकम। अंतस्थ वर्णों को छोड़कर और अनुनासिक वर्णों को छोड़कर जो शेष वर्ण होते हैं उन शेष वर्णों की धुट संज्ञा होती है, ऐसा जानना चाहिए। कहते हैं अंतस्थ और अनुनासिक वर्णों को छोड़कर जो शेष वर्ण हैं उन शेष वर्णों की धुट संज्ञा होती है, ऐसा जानना चाहिए। अब आपने जिनको जो आदेश किए हैं उनको काम करने के लिए पदान्ते धुटाम प्रथमा, अर्थात तकार के सामने छा हो, तकार के सामने ठा हो, तो यहाँ ता को छा आदेश करके पदान्ते धुटाम प्रथमा से पहला शब्द बन जाएगा। जैसे तत् धन छादयति, तत् छा अक्षर के सामने छा अक्षर करके उस छा जो आपने किया है उसके पदान्ते धुटाम प्रथमा सूत्र से पहला अक्षर चा हो जाएगा, तो तच्छादयति। इसी प्रकार से तत् धन ठकारेण, तो ठा है तो ठा तत् के ता को ठा आदेश हो गया, और ठा आदेश के होने पर पदान्ते धुटाम प्रथमा इस सूत्र से उस ठा के स्थान पर ता आदेश होकर शब्द बन जाता है तच्छादयति। तत् ऐसा जानना चाहिए। अब धुटाम तृतीय चतुर्थेषु आपने पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु सूत्र से ताके स्थान पर जो पर वर्ण किया है, तो सामने क्या है? झसेयति, सामने क्या है? ढौकते। तो यहाँ पर वर्ण चतुर्थ वर्ण है, तो यहाँ पर ता को भी चतुर्थ वर्ण झा आदेश होकर और उसके बाद में ढा आदेश होकर सूत्र लगता है धुटाम तृतीय चतुर्थेषु। तो धुट वर्ण किसने होते हैं? कहते 24 वर्णों की धुट संज्ञा होती है। अंतस्थ और अनुनासिक वर्णों को छोड़कर जो शेष वर्ण हैं उनकी धुट संज्ञा होती है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात चतुर्थेषु, चतुर्थ के होने पर धुटाम, तो दोनों चतुर्थ अक्षर है, पहला वाला जो चतुर्थ अक्षर है उसका नाम है धुट संज्ञा, और दूसरा वाला जो चौथा अक्षर है वो चौथा ही कहलाएगा। तो यहाँ पर चतुर्थ के पड़े रहने पर तत् धन झसेयति, यहाँ पर झसेयति का झा है, तो यहाँ पर भी ता को झा आदेश हो जाएगा, और धुटाम तृतीय चतुर्थेषु सूत्र से उस झा को जा आदेश हो जाएगा, तत् शब्द बन जाएगा तत् झसेयति। ऐसे ही तट ढौकते, यहाँ पर तत् के सामने ढौकते शब्द है, तो ता को पहले ढा आदेश होगा, और ढा के होने पर धुटाम तृतीय चतुर्थेषु सूत्र से डा आदेश हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा तट ढौकते। अब चम से तकार के सामने चा वर्ग के होने पर तकार को चकार आदेश होता है। चम से तकार के सामने सा हो तो इसको तकार को चकार आदेश होता है। और इसको समझने के लिए 2 श्लोक पीछे दिए थे। प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है कि आचार्य महाराज ने चन से सूत्र विदम व्यर्थम में, ये चन से सूत्र जो कहा है व्यर्थ में कहा है। चम से सूत्र मिदम व्यर्थम, ये चन से सूत्र जो कहा था व्यर्थ कहा है। यदि जानसी वेद, उन सर्ववर्णों ने ये चम से सूत्र व्यर्थ में कहा है। कहते हैं तस्योत्तर पदम ब्रूहि, कहते यदि उनको सही व्याकरण आती होती, कलाप व्याकरण ने पढ़ी होती, तो उनको तस्योत्तर पदम ब्रूहि, उनको उसका उत्तर पद कहना चाहिए। यदि वेत्सी कलापकम, यदि वे कलाप व्याकरण को जानते होते तो उसके जवाब में आचार्य उत्तर देते हैं मूढ़ धीस त्वम न जानासी छत्वम किल विवासया। हे मूढ़,
तुम नहीं जानते हो। सा को छा विकल्प से होता है, और जहां अचत्व पक्षे वचनम नूनम, जहां सा को छा आदेश नहीं होगा उस पक्ष में चम से व्यवस्थितम, चम से सूत्र कहा गया है। ऐसा दो श्लोकों के माध्यम से इस चम से सूत्र का भाव स्पष्ट किया है। अब अंत्यात पूर्व उपदा, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपदा संज्ञा होती है। अंतिम वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10वां वर्ण अंतिम है, तो अंतिम से पूर्व वर्ण 9 है, उसकी उपधा संज्ञा होती है। ऐसा जानना चाहिए। अब उपधा संज्ञा करने के बाद क्या करना है, कहते हैं अंत में गा हो, णा हो, ना हो, गा ना ना, ये 3 वर्णों के सामने ह्रस्व हो, इनके सामने स्वर हो और इनकी उपदा ह्रस्व हो, तो इन तीनों वर्णों को दुत्व हो जाता है, अर्थात 2 हो जाते हैं। गाण ना ह्रस्व उपदा स्वरे द्वि, गाण ना के सामने स्वर हो और इनकी उपदा में ह्रस्व हो, तो इन तीनों वर्णों को दुत्व द्वि माने डबल हो जाता है। अब ना के सामने चा और छा हो तो ना को तालब्य सकार अनुस्वार सहित होता है। नोन्तस छचयो हो सकार मनुस्वार पूर्वम, अर्थात नोन्तस छचयो हो सकार मनुस्वार पूर्वम, अर्थात पदांत नकार के सामने ना चा और छा हो तो ना को अनुस्वार सहित सकार आदेश होता है। ठठियो सकारम, ना के सामने टा और ठा हो तो ना को अनुस्वार सहित मूर्धन्य सकार आदेश होता है। तथयो सकारम, नकार के सामने ता और था हो तो दंत सा अनुस्वार सहित होता है। निरीना पेवाह, निरीन शब्द हो और निरीन शब्द के सामने पा हो तो निरीन के ना को विसर्ग, ना को अनुस्वार सहित दंत सा होता है। नृन पाही, नृन पाही, प्रसाना सादीन, कहते प्रसान में भी ना है और प्रसान के सामने सा, ये तीनों सा हो तो जो आपने नोन्तस शचयो सकार मनुस्वार पूर्वम, ठठियो सकारम, तथियो सकारम, इन सूत्रों से जो तीनों सा आदि आदेश करने प्राप्त था, तो वह आदेश प्रसान के ना को नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। ले नम, अब ना के सामने ला हो तो ना को ला आदेश हो जाता, कहते अनुस्वार पूर्वम, अनुस्वार पूर्वम, तो कहते अनुस्वार हीनम, कहते ला के सामने ला आदेश हो जाता है, परंतु अनुस्वार हीनम, और वह जो आदेश होता है वह अनुस्वार से हीन होता है, ऐसा जानना चाहिए। स्क्रीन पर सूत्र पाठ आदि नहीं दिख रहे हैं और आप दिखने लगे हैं, यानी कि आपका समय अभी नहीं हुआ है, बचा हुआ है। तो यहाँ पर शब्द लग रहा था लेनम, अनुस्वार हीनम, फिर कहते हैं ज झ सकारेशु यकारम, कहते हैं नकार के सामने जा हो, झा हो, या हो और सकार के परे रहने पर ना को यकार आदेश होता है। सी निचौवाहा, नकार के सामने सी हो तो निच आदेश विकल्प से होता है। दृढ़ नीसु नम, ना के सामने डा ढा ना के होने पर ना को ना आदेश
होता है। मौनुस्वारम व्यंजने अर्थात माँ के सामने व्यंजन हो तो माँ को अनुस्वार आदेश होता है। विरामे वा और माँ अंत में हो, विराम में हो, उसके सामने कोई भी वर्ण कोई भी अक्षर यदि नहीं हो तो विरामे वा सूत्र में विकल्प से अनुस्वार होता है, होता भी है और नहीं भी होता, लेकिन बोलने में माँ ही आएगा। चाहे आप अनुस्वार लगाओ तो देवम और चाहे माँ लिखो तो देवम, माँ ही रहेगा। वर्गे तद्वर्ग पंचमम वा, अब मौनुस्वारम व्यंजन से अनुस्वार करने पर वर्ग के सामने जो अनुस्वार है उस अनुस्वार के सामने जिस वर्ग का जो अक्षर होगा, का, चा, टा, ता, पा, कोई भी अक्षर होगा तो उस वर्ग का वही पांचवा अक्षर हो जाता है। कवर्ग होगा तो कवर्ग का गा, चवर्ग होगा तो या, टवर्ग होगा तो ना, तवर्ग होगा तो ना और पवर होगा तो माँ, ये आदेश हो जाते हैं। वर्गे तद्वर्ग पंचमम वा। फिर कहते हैं यवलेसु वा, और नकार के सामने या वाला है, माँ के सामने या वाला है तो माँ को परवर्ण या वाला हो जाता है। अब जो माँ के स्थान पर या वाला हुआ है ये हम कैसे जानेंगे? तो कहते हैं उसको अनुनासिक कर देते हैं, ऊपर एक चंद्राकार बिंदी बैठाल देते हैं। तो चंद्राकार बिंदी बैठालने का प्रयोजन यही है कि यहाँ पर जो या, वा और ला आदेश आपने किया है वह मौनुस्वारम व्यंजने, माँ से पहले अनुस्वार किया है, उस अनुस्वार को पर आदेश यवलेसु वा अर्थात या वा ला आदेश हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। तो आज आपने पुनः 94 सूत्र तक संधि प्रकरण, स्वर संधि, प्रकृति भाव और व्यंजन संधि पूरी की पूरी आपने 94 सूत्रों का रिवीजन कर लिया है। अब 95 नंबर के सूत्र से आगे की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे जय जिनेन्द्र, वंदना यथा योग्य, आप सबका अभिवादन। जो भी हमारे साथ इस जूम पर जुड़े हुए हैं, हमारे अरुण भैया जी, हमारे सुबोध भैया जी, हमारे सुजस भैया जी, जो आपको कातंत्र रूपमाला माँ जनवाणी आपको आपके स्थान पर उपलब्ध करा रहे हैं, तो उन तीनों का आप सबकी ओर से और मेरी ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिनंदन, अभिवादन। जिनवाणी के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए, और किसी को कोई जिज्ञासा समस्या हो, पूछना हो, हाँ पूछ सकते हैं। हेलो, शादी के लिए मिलेंगे, शादी के लिए मिलेंगे, 4 साल बाद फिर वो LIC की होती है ना, LIC की जावाणी के ज्ञानते सूजे लोका लोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू धोख। हे जनवाणी भारती तो जपो दिंद्रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नव कारण पढ़िए। बंद हो गया है, इसे समझाना और वो करवाऊंगी ना, तो सुबह मैं उसमें कराऊंगी ना, तो हो जाएगा। जय जिनेन्द्र, सबको वंदना। पापा अभी मैं ऐसा बोल रहा था, मैं आ गया भैया जी, इसके अंदर भी हेलो दूध मच्छी है। हेलो, हाँ ये जो 94 नंबर का सूत्र है ना, तो अपन ये भी कह सकते हैं ना, मंदिर बोल रहे थे। पापा अच्छा अच्छा ठीक है। हेलो हेलो।
मीटिंग समाप्त हुई।